अस्सलाम वालेकुम, मैं बुशरा निसार और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस किसी भी सेल का हेड माना जाता है, यानी कि पूरे सेल पर न्यूक्लियस का कंट्रोल होता है। जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो न्यूक्लियस के ज़रिए ही सारी परफॉर्म की जाती हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो इनिशियली किसी भी सेल में जब यंग होती है वो सेंटर में पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है उसकी पोजीशन पेरीफेरी की तरफ जाने लगती है। सबसे पहले न्यूक्लियस को जो डिस्कवर किया या सबसे पहले जिसने बताया कि न्यूक्लियस जैसी चीज़ सेल में कितनी इंपॉर्टेंस रखती है वो रॉबर्ट ब्राउन है, जो कि 1831 में इन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस का प्लूरल जो है वो न्यूक्लियाई है, जब एक से ज़्यादा हम न्यूक्लियस की बात करते हैं सेल में। वैसे तो सेल में न्यूक्लियस सिंगल पाई जाती है, लेकिन सेल टू सेल, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये वेरी करती है। कभी कभी एक से ज़्यादा भी सेल पाई जाती हैं किसी भी सेल में, तो उस कंडीशन में हम न्यूक्लियस को न्यूक्लियाई बोलते हैं। अब हम इसके आते हैं डेफिनेशन पर कि द डेंस स्फेरिकल लिविंग प्रोटोप्लाज्म बॉडी इनक्लोज्ड विद इन अ डबल लेयर मेम्ब्रेन एंड कंटेनिंग हेरिडेटरी मटीरियल यानी कि क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है डबल लेयर की, जो कि प्रोटोप्लाज्म को इंक्लोज करती है, बंद करती है और कंटेन करती है हेरिडिटी मटेरियल को। यानी कि प्रोटोप्लाज्म हम जब बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों के रीजन को मिला के हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो उस प्रोटोप्लाज्म को जब कोई एक लेयर साइटोप्लाज्म से अलग कर देती है और उसके अंदर कंटेनिंग हेरिडिटरी मटेरियल यानी कि क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ऐसे पार्ट को हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के 4 हिस्से हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस जो है वो इंक्लोज होती है न्यूक्लियर इन्वलप से या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद आता है न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियस में पाया जाने वाला प्रोटोप्लाज्म को अब हम एक नए नाम से जानेंगे, वो बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, या इसी को हम न्यूक्लियर सैप भी बोलते हैं, कैरियोप्लाज्म भी बोलते हैं। तो डिफरेंट नेम है क्योंकि जो बायोलॉजी है वो इंग्लिश से डिफ़र करती है। इंग्लिश जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो बायोलॉजी में आके एक नए वर्ड में चेंज हो जाता है। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल होते हैं, जो जैसे कि डीएनए हुआ हाँ न्यूक्लियोलस हुआ, तो ऐसे जो पार्ट्स हैं वो इसके अंदर इम्बेडेड होते हैं। और न्यूक्लियोलस हुआ, जो कि न्यूक्लियोलस उसके सेंटर में पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और इसके अंदर एक बहुत ही थ्रेड लाइक एक नेटवर्क बिछा होता है, जिसको हम न्यूक्लियर रेटिकुलम कहते हैं, या उसी को क्रोमैटिन रेटिकुलम भी कहते हैं। तो क्रोमैटिन जो है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसी को हम क्रोमैटिन भी कहते हैं। तो न्यूक्लियस के 4 हिस्से हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर की सराउंडिंग है डबल लेयर की, जो कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन भी होती है। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमैटिन मटेरियल और न्यूक्लियोलस होता है। ये स्क्रीन पर आप न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और सबसे बाहरी जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा ये एक आपको लेयर दिख रही होगी, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड्री को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। और इन मेम्ब्रेन के बीच में ये गैप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। तो इन दोनों के बीच में न्यूक्लियर पोर होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि इन दोनों अटैचमेंट के बीच में ये आपको ये पतली सी लाइन दिख रही होगी, जिसको हम बोलते हैं फाइन क्रॉस लैमेला, ये बोलते हैं फाइन क्रॉस लैमेला। और कभी कभी क्या होता है कि इसके बीच में ये गैप नहीं होता है, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे अभी, ये गैप नहीं होता है, तो इसको आप बोलते हैं सिंपल न्यूक्लियर पोर। बीच में आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियोलस है। और इसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये जो पूरी फिलिंग है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगी हमारी यहाँ पर। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियस से ही होकर निकलती है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन होती है। इनर आउटर के बीच में स्पेस होता है, इसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं।
उसके बाद आती है न्यूक्लियर पोर, यानी कि दो बाउंड्रीज के बीच में गैप्स होते हैं, उन गैप्स को हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इसके ऊपर छोटे छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, उसको हम राइबोसोम बोलते हैं। और ये जो पूरी फुलविड न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और इसमें बहुत बारीक बारीक नट लाइक स्ट्रक्चर पूरा फिल होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, उसको हम क्रोमेटिन नेट बोलते हैं। बीच में ये सराउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो ये पूरा ये पूरा न्यूक्लियस का अल्टा स्कोप है जो कि किसी भी सेल में पेरीफेरी की तरफ पाया जाता है। न्यूक्लियस किसी भी सेल का, या हम कह लें कि ये यूकैरियोटिक सेल का एक की कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होती है वो वेल डेवलप्ड होती है, बल्कि प्रोकैरियोटिक सेल में ये न्यूक्लियस जो स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल प्रिमिटिव होती है, मौजूद नहीं होती है। तो ये एक की कैरेक्टर है यूकैरियोटिक सेल का कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होती है वो वेल डेवलप्ड होती है। ये दोनों तरह की सेल में पाई जाती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में। तो न्यूक्लियस का जो सबसे आउटर कवरिंग है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। ये डबल लेयर होती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट सराउंड द न्यूक्लियस एंड सेपरेट द न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, यही जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करती है एक सेपरेट बाउंड्री से। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज जस्ट सिंपल डबल लेयर मेम्ब्रेन जो कि किसी भी इनकमिंग या आउटगोइंग को ये कंट्रोल करती है कि कौन सी चीज़ अंदर इंटर होगी और अंदर से कौन सी चीज़ बाहर जाएगी। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ये पूरा कंट्रोल करती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला प्रोटोप्लाज्म, यहाँ अब न्यू नाम से हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। द स्पेस विद इन न्यूक्लियस इज फिल्ड विद अ डेंस क्लियर मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस में मौजूद डेंस क्लियर मास जो है उस प्रोटोप्लाज्म को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। उसके बाद आता है क्रोमेटिन मटेरियल is transferred into a specific number of chromosome during cell division the chromatin forms। तो क्रोमेटिन मटेरियल जैसे कि डीएनए हुआ, ये एक स्पेसिफिक नंबर में पाया जाता है और हेरिडिटरी मटेरियल उसको क्या करता है, प्रिजर्व करता है और उसे ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। फोर्थ है न्यूक्लियोलस, द डेंस स्फेरिकल बॉडी इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म नोन एज न्यूक्लियोलस। तो सेंटर में पाया जाने वाला स्फेरिकल बॉडी जो है न्यूक्लियोप्लाज्म में वो इज नोन एज न्यूक्लियस कहलाती है। बात करते हैं कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है। द न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, विदाउट न्यूक्लियस द साइटोप्लाज्म एंड द ऑर्गेनेल फेल टू फंक्शन नॉर्मली। जैसे हमारी बॉडी में हमारा हेड जो होता है वो पूरी बॉडी पर कंट्रोल करता है, अगर हमारा ब्रेन ना हो तो हमारी बॉडी जो है वो फुली फंक्शनल नहीं करेगी। उसी तरह किसी सेल में न्यूक्लियस एज अ सेंटर बिहेव करता है। विदाउट न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म और जो सेल ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं वो बिल्कुल फेल होंगे, नॉर्मली फंक्शन करने में बिल्कुल फेल होंगे। उसके बाद है द न्यूक्लियस इज़ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट गवर्न्स द मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेल। दूसरा, न्यूक्लियस में पाए जाने वाला जो क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं वो सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, दूसरा मॉर्फोलॉजिकली उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, दूसरा इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं पूरे सेल में और उसके हिसाब से फिर ये वहाँ पे फंक्शन जो होता है वो परफॉर्म होता है। द न्यूक्लियस कंटेन द हेरिडिटरी मटेरियल इन द क्रोमोसोम। और न्यूक्लियस में पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम है वो हेरिडिटरी मटेरियल्स को क्या करते हैं, कैरी करते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो न्यूक्लियस जो है एक बड़ा रोल निभाता है किसी भी सेल में। इट इनिशिएट एंड रेगुलेट सेल डिवीज़न। दूसरा कि सेल डिवीज़न में न्यूक्लियस से ही इनिशिएशन शुरू होता है डिवीज़न का, और यहीं से शुरुआत होती है और आगे जो सेल डिवीज़न है वो रेगुलेट होता है यहीं से। तो न्यूक्लियस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी सेल में और किसी भी सेल के ग्रोथ के लिए न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे सारे हेरिडिटरी और जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो यहीं इंक्लोज होती है। तो इम्पॉर्टेंस के शक्ल में अगर देखें तो किसी भी सेल में न्यूक्लियस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आज की वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे
सेल, क्योंकि सेल अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है। सेल साइटोप्लाज्म कंप्लीट हो गया है, सेल ऑर्गेनेल, और आज न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक्स और बात करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।